नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती और सपने सबके पूरे नहीं होते। ये दो बातें आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। सच बात है। यहाँ तक कि आज शाम को जो मैं काम करना चाहता था वो भी नहीं कर पाया। मुझे आज शाम को एक शनि मंदिर जाना था, लेकिन जब भी मैं फ़ोन से फ़ोन लगा रहा था अपने दोस्त को, वो फ़ोन नहीं लग रहा था। बाद में पता चला कि मेरे दोस्त ने भी 5 बार ट्राई मैंने किया था, मेरे दोस्त ने भी 5 बार ट्राई किया था और उसके तरफ से वही जवाब था कि फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर बाद में मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया और तब फ़ोन लगाया तो फ़ोन लग गया। तब तक मेरा दोस्त शनि मंदिर पहुंच चुका था। ये तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात इसलिए है कि जीवन का बहुत बड़ा आधारशिला तो नहीं था वो, लेकिन मैंने देखा है वक्त के आगे किसी की नहीं चलती और सपने सबके पूरे नहीं होते। क्यों सपने सबके पूरे नहीं होते, आज मैं कुछ 5-10 बातें ऐसी ज़रूर बताना चाहूँगा जिससे जो नौजवान हैं 5 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के बीच में, आप में वो एनर्जी है, वो ताकत है कि आप जो सपना देखें उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन आदमी की बदनसीबी तो ये है कि दुनिया में आधे लोग स्वप्न दृष्टा होते हैं, ड्रीमर होते हैं, सपने देखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और बाकी जो आधे लोग हैं उनको बस जो नौकरी मिल जाएगा तैयार है करने के लिए। बस अच्छी तनख्वाह मिल जाए, फिर अपने वो 40 साल नौकरी को लगा देंगे और जब एक बार आप 60 साल के हो जाएंगे फिर क्या खाक सपने पूरे करेंगे। ये बात सभी के लिए है। मेरे जीवन में मेरा 50 लोगों से नज़दीकी रहा, उनमें से एक आदमी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। बचपन से आज तक मैं जिन 50 लोगों के साथ रहा हूँ उनमें से 50 में 50 लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाया। यानी कि कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता था, कोई नहीं बन पाया वहाँ तक जो बनना चाहता था। बस रोजी रोटी कमाता रहा, ज़िंदगी चल रही है, आगे भी चल जाएगी, यही हो पाया। सबसे जो बड़ा बैड लक रहता है सपन दृष्टाओं का कि 20-25 साल के होते होते उन्हें कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ती है, और एक बार अगर आप नौकरी में पड़ गए फिर आप 60 साल के बाद रिटायर्ड होंगे। उसके बाद आप क्या कर लेंगे? 60 साल पूरा होने के बाद आप अपना सपना पूरा करने निकलेंगे? बहुत मुश्किल है। बैड लक है। खासकर जो कलाकार हैं, क्रिकेटर हैं, नेता बनना चाहते हैं या कुश्ती में जाना चाहते हैं या पहलवान बनना चाहते हैं, जो भी विशेष स्वप्न देखते हैं नौकरी चाकरी के अलावा, अगर उनका सपना पूरा होने के बजाय उन्हें कोई नौकरी करनी पड़ जाए, और पड़ती हैं, मेरे जितने भी जो जान पहचान के 50 लोग हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि प्रतिभावान हैं और थे, उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी करना पड़ा। मतलब सुबह 8 बजे काम पे जाना होगा और शाम को 6 बजे तक लौटना होगा, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनके रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद क्या वो अपने सपने पूरे करेंगे 60 साल के बाद? नहीं हो सकता है ना। इसलिए मैं जब कभी 5 साल से 30 साल के बीच का नौजवान को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है उनसे मैं कहूँ, यही उम्र है जब तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। 5 साल का बच्चा अगर नहीं भी समझा अपने उद्देश्य को, 12 साल की उम्र से बच्चों को ये होश हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है या क्रिकेटर बनना है या नेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है। जो कुछ भी बनना है उसका दिशा उसको 12 वर्ष या 16 वर्ष या 18 वर्ष तक आते आते पता चल जाता है कि वो जीवन में क्या सपने देख रहा हो। कई बार तो कुछ लोग किसी विशेष व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, वो सपना भी पूरा नहीं होता है। कुछ लड़के जो किसी विशेष लड़की से ही शादी करना चाहते हैं, या कुछ लड़कियां जो विशेष लड़कों से शादी करना चाहती है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई जोड़ा नहीं देखा है जिन्होंने अपने सपने के अनुसार शादी की हो, यानी कि विवाह उससे किया हो जिसे वो प्रेम करता हो। मेरे जान पहचान के जितने लोग हुए हैं उन्होंने प्रेम किसी और को किया, विवाह किसी और से करना पड़ा। यही जीवन का दुर्भाग्य है। जबकि संतुष्टि इस बात में है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से विवाह करिए। अगला पार्ट तो मजबूरी है कि जिससे विवाह हो गया उसी से प्रेम कीजिए। उस पर मैं आज बात नहीं करूँगा, उस पर पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जिससे आप प्रेम करते हैं अगर उससे विवाह होता है उसमें आपको एक संतुष्टि है, आपने जिसे चाहा था वो आपको मिल गया या मिल गई। लेकिन जिससे आपकी शादी कर दी जाती है और आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो शायद वो प्रेम नहीं है, कुछ और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सहचारिता है, साथ रहने के कारण उत्पन्न मोह है, या फिर आपका कर्तव्य है, आकर्षण है, कुछ भी हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। विवाह के बाद अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। किसी ने आपके लिए रोटी बना दिया तो आप भी उसके लिए समोसे ला दिए, बस यही चलता है। विवाह के बाद जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम दिखाता है या प्रेम करता है या प्रेम समझता है, वो प्रेम नहीं है। हाँ, बहुत ऊंची चीज़ है, कर्तव्य है, रिलेशन है, रिश्ता निभाता है, वो एक अलग दुनिया। उस पर मैं आज बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपने आधे लोगों के तो पूरे होते ही नहीं हैं, और जो बाकी आधे लोग हैं उनके पूरे भी होते हैं तो थोड़े थोड़े। कहाँ कमी रह जाती है कि वक्त हमारा साथ नहीं देता है, कहाँ कमी रह जाती है कि सपने हमारे पूरे नहीं होते। मैं अपने माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, सच है, वक्त अगर आपका साथ न दे तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाए, बाकी तो बहुत दूर की बात है। वक्त को कैसे अपने साथ में करें, ये इतना आसान मामला नहीं है। वक्त तो अपने ही तरीक़ा से चलेगा, आप कुछ ऐसा करें कि वक्त भी आपके साथ हाथ से हाथ मिला दे, वो बहुत बड़ी बात है। ये फिलॉसफी इतना किसी के बस की बात नहीं है। हमारे बस में ये है कि पहली बात कि जैसे कि मैंने कहा कि आधे लोग सपना देखते ही नहीं हैं कि जीवन में क्या बनना है। उन्हें बस एक ही बात समझ में आती है, रेलवे में नौकरी लगी तो रेलवे कर लेंगे, बैंकिंग में लगी तो बैंक में नौकरी कर लेंगे, कहीं और नौकरी मिला तो वहाँ नौकरी कर लेंगे। ये कोई सपना नहीं हुआ। उनका बस एक ही सपना है कि कहीं पर नौकरी लग जाए तो नौकरी लग जाएगी, घर परिवार चलता रहेगा 60-65 साल की उम्र तक। वो सपना नहीं होता है। ड्रीम कुछ और होता है, जिसे सेलिब्रिटी कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है, वो कुछ और होते हैं। लेकिन है, आज भी कामयाब आदमी दुनिया में, भारत में इतने सारे हैं कि घर घर में, हर दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, कामयाब व्यक्ति जिनसे मेरा जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ, चाहे वो बच्चन साहब हो, या अभी मैं कुछ देर पहले दीवाना फिल्म देख रहा था शाहरुख खान साहब का। ब्रिलियंट एक्टर, बहुत ही शानदार एक्टर है वो। मुझे लगता है कि नए पीढ़ी में, बच्चन साहब के बाद वाले जनरेशन में अगर कोई दमदार एक्टर हुआ तो शाहरुख खान है, बहुत ही शानदार। उसे कहते हैं सपना पूरा करना। उन्होंने अपना सपना कब पूरा कर लिया? 25वां वर्ष के आते आते। यही बात तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। जब आपकी उम्र 15 साल हो, 16 साल हो, 17 साल हो, 18 साल हो, वहाँ अपना बुनियाद तैयार कीजिए, अपना फाउंडेशन तैयार कीजिए, उसको बर्बाद मत करिए। जो लड़का या लड़की अपने 15, 16, 20 साल, 25 साल की उम्र को बर्बाद करते हैं, अगर उनका कोई सपना है तो सपना पूरा होना मुश्किल है। फिर आप जो कुछ भी सपना देखते हैं, आपको IAS ऑफिसर बनना है या DC बनना है, रेलवे का GM बनना, कुछ भी, अगर आप कोई सपना दृष्टा है, अपने इस उम्र को बर्बाद मत कीजिए। 15 साल से लेकर के 25 साल, 30 साल की उम्र तक में अपना करियर बनाए। याद रखिए, अमिताभ बच्चन को ही देखिए, उन्होंने 1968 तक में पहली फिल्म शुरू कर दी थी, यानी कि 26 साल के होते होते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पैर रख लिया था। जो फिल्मी दुनिया वाले हैं, उनमें जो लोगों ने 25 से 30 साल के बीच में कदम रखा, वो स्टार बन गए, चाहे बच्चन हो या शाहरुख हो या आज के नौजवान हो। उसी तरह से क्रिकेट की दुनिया में चाहे धोनी हो या सचिन हो, इन सब ने अपना करियर 25 से 30 साल के बीच में स्टार्ट कर लिया था। सचिन तो बहुत पहले शुरू किए थे। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का एक गाइड की तरह, मैं गाइड इसलिए अपने आप को कहता हूँ कि मैंने भी 50 वसंत देखे हैं, जीवन के 50 वर्ष मैंने गुजारे हैं, और बहुत कामयाब लोगों के बीच रहा हूँ मैं। 15 साल मुंबई में रहने का मतलब, मैं ऐसे लोगों के बीच में था जो करोड़पति ही नहीं थे, अरबपति भी थे। ऐसे ऐसे कामयाब लोगों के बीच में रहा हूँ, और उनका सीक्रेट जो है वो यही है। प्यारे बच्चों, आज मैं खास करके बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, या अगर आपके कोई बच्चे हैं तो अपना 15 साल से 25 साल की उम्र को बर्बाद नहीं करो। पकड़ो समय को, समय का सदुपयोग सीखो। वो कैसे किया था वो आप खुद ही समझ जाइए। समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अब इसके लिए कोई गुरु की ज़रूरत थोड़ी है, आप खुद समझिए। जो बच्चा सुबह से लेकर रात तक अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहा है, वो फिर क्या है, ज़िंदगी काट रहा है वो। एक तो हो सकता है कि वो कोई सपना ही न देखे, 3 वक्त का रोटी मिल जाए काफ़ी है, शादी हो जाए काफ़ी है, और घर चलाने के लिए कहीं 2,500-3 हज़ार की नौकरी मिल जाए काफ़ी है। आज का वीडियो उनके लिए नहीं है जो 3,000, 5,000 और 8-10 हज़ार में ज़िंदगी गुजारा करना चाहते हैं। वो तो कभी भी संभव है। जब कोई रास्ता न मिले तो चाय दुकान खोल के बैठ जाओ, वहाँ भी मिल जाएगा 10,000 रुपये महीना। किसी से भी शादी भी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे,
आगे बढ़ते रहिए। मैं आज उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो जीवन में कोई स्वप्न देखते हैं, कोई सपना देखते हैं और सपना को पूरा करना चाहते हैं। ये बात भी बिल्कुल अंतिम सत्य है कि सपना देखने की भी कोई उम्र नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, और सपना पूरा करने की भी कोई उम्र सीमा नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, 50 साल की उम्र में मैं अपने बारे में कहता हूँ, अगर आप इस नियम को समझते हैं कि उम्र शरीर की होती है, आपकी नहीं, जिसे लोग आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, अगर आप इस रहस्य को समझते हैं, शरीर का उम्र होता है, आत्मा का नहीं होता है, मन का भी नहीं होता है, तब आप किसी भी उम्र में सपना देख सकते हैं और किसी भी उम्र में आप सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा आप सभी को ये पहली सलाह है, कोई भी नौजवान लड़का हो या लड़की हो, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाइए। आप जो सपना देखते हैं उस तरफ लगाइए। इसमें एक मैं और अजीब बात भी करना चाहूँगा, इसमें पढ़ाई लिखाई बाधा भी बन सकता है आपका सपना देखने में। अगर कोई लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है, उससे आप मैथ का x+y का होल स्क्वायर बनवा रहे हैं, क्या दुर्भाग्य है बच्चे का, फिर वक्त साथ नहीं देगा। बनना चाहते हो क्रिकेटर और कॉपी पर पढ़ रहे हो एलजेब्रा, और एलजेब्रा को देना पड़ रहा है तुमको 8 घंटे, और ग्राउंड में बैठते हो तो 2 घंटे, फिर आप क्रिकेटर नहीं बन पाइएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज जितने भी बड़े से बड़े सम्राट हुए देश में, बड़े से बड़े लोग हुए हैं, उनको शिक्षा से सीधा मत जोड़िए। शिक्षा के बदौलत वो लोग बड़े आदमी नहीं बने हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब, आप उनको शिक्षा से जोड़ कर देखिएगा, कहाँ उनकी शिक्षा और कहाँ उनकी कामयाबी, कोई मेलजोल ही नहीं है। इतना बड़ा स्टार तो आपके सामने है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया है, तैयार किया है। शायद मुझे लगता है युवा काल से ही ये अपनी तैयारी कर रहे थे, तब जाके आज वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनकी इज्जत है। जिस देश में जाते हैं वहाँ के लोग उनसे न सिर्फ आदर से मिलते हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री तो उनके पैर भी छू रहे थे। एक बराबरी का पोस्ट का व्यक्ति उनका पैर छू रहा था। ये होता है अपने आप को बिल्डअप करना। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, किसी भी उम्र में अपने आप को बिल्डअप कीजिए, सपने पूरे होंगे, ज़रूर पूरे होंगे। आप अपने मन की ताकत को नहीं जानते हैं, मन बहुत बलवान होता है। आत्मा की ताकत की तो आप बात ही मत कीजिए, पूरी ब्रह्मांड समाया हुआ है एक आत्मा में। चलिए उसकी बात मत कीजिए, वो आज उसकी बात नहीं है। आज हम अगर आप कोई अपना मन की ताकत को भी समझ जाए तो मन जिस चीज़ को चाहे उसको अट्रैक्ट कर सकता है। आज मैं जिस घर में बैठा हूँ, ये भी मेरी कोई कमाई हुई नहीं है, मन की ताकत आप कह सकते हैं। क्योंकि बहुत हम लोगों ने कष्ट किया। जब मुंबई में 15 साल तक थे, झोपड़पट्टी में रहना, फिर मीरा रोड के फ्लैट में किराए पर रहना, फिर यहाँ भी हम लोगों ने 5-6 बार घर बदले। आज जाकर एक ऐसा घर मिला है जहाँ जा कर के माँ की गोद वाली सुकून मिलती है। कुछ भी मन सफलता को अट्रैक्ट कर सकता है। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने मन को पॉजिटिविटी से भरिए, सब कुछ पा सकते हैं आप। कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर मन में हो ही गया कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो बन जाइए, कौन रोकता है। मन की शक्ति का आपको अंदाज़ा नहीं, शरीर की शक्ति लिमिट है, उसको भी लोग नहीं जानते हैं पूरी तरह से। मुझे तो लगता है कि 80-90% व्यक्ति शरीर को लेकर के व्यायाम भी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। शायद 20% व्यक्ति होंगे जो जिम जाते हैं या घर में कुछ व्यायाम करते हैं। बस सुबह से रात तक ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। अभी आपको पहचानना बाकी है कि आपके शरीर में कितनी शक्ति है, और बहुत सारी शक्ति है। इसके शक्ति को जनरेट किया जा सकता है। और मैंने भी हाल में स्टडी किया है, पता चला कि अगर व्यक्ति 2 केले या शायद डाइजेस्ट कर सके तो 6 केले, 6 केले कोई व्यक्ति अगर पूरे साल खाते रहे अपने डाइट के अलावा, प्रतिदिन नियमित रूप से 6 केले अगर कोई व्यक्ति खाते रहे, शायद 1 साल बाद उससे पंजा लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो इतना बलवान हो सकता है। बाकी नॉनवेज की ताकत तो आप भी जानते हैं, मांसाहार की ताकत से सब वाकिफ़ है, चाहे वो अंडा हो या मांस हो या मछली हो, उसकी ताकत तो आप जानते ही हैं। लेकिन फलाहार की तरफ अगर आप आइए तो सिर्फ केला के पास इतनी ताकत है कि आपके शरीर में वो ताकत भर सकता है कि आप अपने सपने की तरफ मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और फिर मन की ताकत, ये बहुत बलवान होता है। मन अगर चाहे तो इस धरती का सबसे बड़े गुरु को आकर्षित कर लेता है। आज मेरे गुरु ओशो हैं, और मैं और मेरे बच्चे जानते हैं, जिस सेकंड मुझे अपने गुरु से जुड़ना होता है मैं उनसे जुड़ जाता हूँ, और मेरे गुरु हमेशा अवेलेबल हैं। ओशो ने हमेशा कहा है कि बस तुम मुझे याद भर करो और मैं उपलब्ध हूँ।
सच है, बहुत बड़ी सच्चाई है। गौतम बुद्ध हो या ओशो हो या कोई भी सिद्ध गुरु अवेलेबल है, अगर आपने उन्हें पुकारा तो। कोई पुकारे नहीं तो बात उसकी है। उसी तरह से हम सब, आज मैं कह रहा था कि वक्त अपनी मर्जी से चलता है, अगर वक्त साथ न दे तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ मैंने कहा सपने सबके पूरे नहीं होते। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर आदमी कोई भी सपना देखे, हो सके तो ऐसा कोई सपना न देखे जो दूसरे को नुकसान करता हो, देश को नुकसान करता हो, धर्म को नुकसान करता हो। अब कोई गलत ही सपना देख ले, ये तो गलत बात है, उस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। सपने वही देखिए जो आपके भले का हो, दुनिया के भले का हो, देश के भले का हो। और मैं आश्वासन दिला कह सकता हूँ, हर आदमी वक्त को अपने पक्ष में ले सकता है। आप जो चाहेंगे वक्त आपका साथ देगा, या वक्त जो चाहेगा वो आप उसका साथ देंगे। और सपने सबके पूरे हो सकते हैं, किसी भी उम्र में पूरे हो सकते हैं। मेरा एक सपना है जो आपके सामने बैठा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने बच्चों को, दोस्तों को इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे मिली है, मुझ जैसे लोगों को, मुझ जैसे आदमी को आप लोगों ने स्वीकार किया है। बहुत खुशी की बात है कि पूरी दुनिया से मुझे हज़ारों लोग प्रतिदिन सुनते हैं और देखते हैं। ये भी सफलता है, मैंने यही चाहा था और मुझे आप सबका बहुत प्रेम मिलता है। और मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद दे दूं। वक्त को अपने फेवर में लिया जा सकता है और सपनों को पूरा किया जा सकता है। समय को बर्बाद मत कीजिएगा। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 0 से लेकर 50 साल के हों, 60 साल के हों, आप समय बर्बाद मत कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिए, सपने पूरे ज़रूर होंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।